अमरीकी सदर की चीन पर मजीद 50% टैरिफ आयद करने की धमकी, हर किस्म की गुफ्तगू खत्म करने का ऐलान। कहा चीन 8 अप्रैल तक 34% टैरिफ वापस ले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में मजीद कमी का वादा। कहते हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर बिजली मजीद सस्ती करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल होगा। अमरीका का आला सतह का वफ्द कल पहुंचेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। सरमायाकारी, इंसदाद दहशतगर्दी और इक्तसादी ताल्लुकात मजबूत करने पर गौर होगा। अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई का किसी अमरीकी वफ्द से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों के सवाल पर बोले, इस मुतालिक उतना ही बाखबर हूँ जितने आप हैं। ऑपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने 15 अप्रैल को फैसले से आगाह करने का कहा है। आइंदा का लाहे अमल मिलकर तय करेंगे। उधर बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात की तफसील पार्लिमानी पार्टी के सामने रख दी। कहा, बानी पीटीआई ने किसी पार्टी रहनुमा को साजिशी नहीं कहा। बानी की हिदायत थी हर किसी को एक सीट मिलेगी। बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया, मज़ीद कमी भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। मैरीटाइम इस्लाह से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, बिजली कीमतों में औसत 7.5 रुपये कमी की गई। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर बिजली मज़ीद सस्ती करेंगे। मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी होगी। अल्लाह का शुक्र है हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया। मैरीटाइम सेक्टर के बेहतरी के लिए टास्क फोर्स ने सख्त मेहनत की। मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के नताइज सामने आ रहे हैं। ट्रम्प टैरिफ के बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी जद में आ गई। लंदन इंडेक्स 8,688 पॉइंट्स की कमी। 1 घंटा कारोबार रोकना पड़ा। 4,806 पॉइंट्स की रिकवरी। कारोबार 3,882 पॉइंट्स की मंदी पर बंद हुआ। लंदन इंडेक्स में 1,14,909 पॉइंट्स पर आ गया। एशियाई, खलीजी और यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स सबसे ज़्यादा मुतासर, 13.2% तक गिर गया। जापान का निकाई इंडेक्स 9% नीचे आ गया। जनूबी कोरिया में शदीद मंदी के खदशात पर ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट में $160 अरब का खसारा। सऊदी स्टॉक मार्केट में 500 अरब रियाल का नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत और बहरीन की स्टॉक मार्केट्स में भी गिरावट। ट्रम्प टैरिफ के बाद अमरीकी खाम तेल 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गया। ब्रेंट फ्यूचर ऑयल की कीमत में 3.5% फी बैरल की कमी। यूएस क्रूड भी फी बैरल $56.7 पर आ गया। अमरीकी सदर ट्रम्प टैरिफ के नफाज पर डट गए। आलमी स्टॉक मार्केट में भौचाल के सवाल पर कहा, कभी कभार बीमारी दूर करने के लिए दवा लेना जरूरी होता है। जब तक चीन के साथ तजारती खसारा हल नहीं होता, डील नहीं होगी। ये भी कहा, जापान ने तजारत में अमेरिका के साथ बहुत बुरा सलूक किया। हम जापान से गाड़ियां लेते हैं, जापान हमसे नहीं लेता। जापानी वजीर आजम से बात हुई है। अमरीकी वजीर खजाना ने महंगाई और कसाद बाजारी के खदशात मुस्तरद कर दिए। गैलप सर्वे के मुताबिक तजारती पॉलिसी के बाइस अमरीकी सदर की मकबूलियत में 4% कमी आ चुकी है। टैरिफ के नफाज के बाद कई ममालिक का अमरीकी सदर से राब्ता। चीन ने ट्रम्प टैरिफ को एक तरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इन इक़दामात से आलमी इक़्तिसादी बहाली को शदीद नुकसान पहुँचेगा। अमरीका तमाम ममालिक के जायज़ मफादात की कुर्बानी दे रहा। जर्मनी ने ट्रम्प टैरिफ को अहमकाना इक़दाम करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के वज़राए तिजारत का अमरीकी महसूलात के जवाब में इत्तेहाद से काम लेने पर जोर।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन की ख्वाहिश का इज़हार कहा। मईशत और तिजारत में ताउन दोनों ममालिक के दरमियान मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की पहचान होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का अफ़गानिस्तान में छोड़े गए फ़ौजी साजो सामान का मसले हल करने पर इत्तफ़ाक़। उधर वफ़ाक़ी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान का ट्रंप टैरिफ से मौसर अंदाज में निमटने का फैसला। हुकूमत इजाफी अमरीकी टैरिफ पर ट्रंप इंतज़ामिया से बात करेगी। सिंध में नई नहरों की तामीर पर सवालिया निशान। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना दे दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती ना होने पर मुतल्लिका सेक्रेटरीज को नोटिस। 7 मई को जाती हैसियत में तलब। पीपल्स पार्टी के वकील सेनेटर जमीर कहते हैं हुक्म इम्तना के बाद अब कैनाल्स की तामीर नहीं हो सकेगी। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल्स की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया था। नहरों का मामला कॉपी असम्बली में जा पहुंचा। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी बोल पड़ी। राजा परवेज अशरफ ने कहा सिंध में सबसे हॉट इशू नहरों का है। किसी चीज को मुतनाज़ बनाएंगे तो असरात तो आएंगे, तहम्मुल से बात सुने तो ही हल निकलेगा। अब्दुल कादिर पटेल का नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा। कहा अहम मौजू पर अपोजिशन ने साथ नहीं दिया। शब्बीर बजरानी ने कहा वज़ीर आज़म ऐवान में नई नहरें ना निकालने का ऐलान करें। कालाबाग डैम की तरह ये भी नहीं बनने देंगे। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का शोर और हंगामा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज। उमर अयूब और स्पीकर कौमी असम्बली में तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अयूब ने कहा जब तक माइक नहीं मिलेगा बैठूंगा नहीं। ये कौन सा रवैया है? स्पीकर ने जवाब दिया मैं बताता हूँ ये कौन सा रवैया है। असम्बली को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। स्पीकर डाइस का घेराव धरना दे दिया। नून लीग के तारिक फजल चौधरी और कैसर अहमद बनाने की कोशिश करते रहे। PTA अरकान वॉकआउट कर गए। तलाल चौधरी ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि सबको पता है दहशतगर्द कौन वापस लाया। PTI ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर सियासत की। तलाल चौधरी की तकरीर पर अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। स्पीकर का PTI से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का शिकवा। कहा आपने सुनहरी मौका ज़ाया कर दिया। पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान आमने सामने, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रवां साल कराची में 150 से ज्यादा अफराद हादसात का शिकार हो चुके। बताएं कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमे दर्ज किए गए। पीपल्स पार्टी के सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है? गवर्नर सिंध ने यूसुफ गोट जाकर मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले फारूक सत्तार ने गवर्नर का तर्जुमान बनकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। धौंस और धमकियों का वक्त गुजर चुका। ये लोग जातियात की सियासत करते हैं, यही तबाही के जिम्मेदार हैं। IT ट्रेनिंग से गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी नहीं बन जाता। बानी PTI की तरह जेल में बेहतर सहूलियात दी जाएं। बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा जेल हुकाम को कई बार बेहतर सहूलियात के लिए दरख्वास्त दी। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने दरख्वास्त पर कान नहीं धरे। दरख्वास्त एतराज के साथ कल समाअत के लिए मुकर्रर। गवर्नर सिंध ने कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए की ग्रांट मांग ली। गवर्नर सिंध कामरान रसूली का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। गवर्नर सिंध ने मेयर की फराहम करदा लिस्ट भी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। मोहसिन नकवी के बतौर चेयरमैन PCB इस्तीफे की कोई इतलात नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं खेल को सियासत और सियासत को खेल से बाहर रखना चाहिए। कौमी क्रिकेट टीम में बहुत सलाहियत है, हार जीत खेल का हिस्सा है। खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए नून लीग का टैलेंट हंट प्रोग्राम अहम है।
सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। कानून बनाने वालों ने तय करना है ट्रायल कहां होगा। आइन ने कोर्ट मार्शल के लिए मुनफरिद इख्तियार समात दे रखा है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा किसी मुजरिमाना अमल पर FIR करती है, सवाल ट्रायल का है। आर्मी एक्ट के शेख 2D के तहत मुलजिम तब बनता है जब फर्द जुर्म आयद हो। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स, गिरफ्तारी से कबल FIR का होना जरूरी है। मजीद समात कल तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की आज़ादाना नकलो हमल की इजाज़त दे दी। निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी, फ्री मार्केट और डीरेगुलेशन की पॉलिसी जारी रखने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा किसान भाइयों के मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मरियम नवाज के मुख्तलिफ शहरों में 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मनसूबे की उसूली मंजूरी। पहले मरहले में लाहौर और गुजरांवाला में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध का दुकानों पर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड बनाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कराची मुल्क की बड़ी मोबाइल मार्केट है, कारोबार करने वालों को वाज़ेह पैगाम दें, सिंध में अमन अमान को हर सूरत बेहतर किया जाएगा। मस्तूंग लखपास पर BNP का धरना जारी। ज़िला इंतज़ामिया ने कोयटा जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए। रास्तों की बंदी से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म ने सितारा इम्तियाज़ होल्डर चेयरमैन PARC को मुअत्तल कर दिया। डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली को वज़ीर आज़म ने नाकिस कारकर्दगी पर झाड़ भी पिलाई। ज़रा के मुताबिक कॉटन रिसर्च सेंटर से मुतालिक सवाल का मुनासिब जवाब न मिलने पर वज़ीर आज़म ने नाराज़गी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी खुराक को हिदायत की कि चेयरमैन PARC को काम करने से रोक दिया जाए। डॉक्टर मोहम्मद गुलाम अली को मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन जल्द मुतवक्के। मादनियात के शोबे में तरक्की के नए इम्कानात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों की आमद का सिलसिला जारी। डिप्टी डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक और चीनी जियोलॉजिकल सर्वे का वफ्द इस्लामाबाद पहुँच चुका। सऊदी अरब की वजारत सनत व मादनी वसाइल, गोल्ड रिफाइनरी, डेवलपमेंट फंड और जियोलॉजिकल सर्वे के वफूद की भी आमद। अमेरिका का आला सतह का वफ्द एरिक मायर की क़यादत में शरीक होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास। नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर की मंजूरी। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की मुशावरत के बाद इदारे का क़याम अमल में लाया गया। बाइनांस के बानी चैंगपिंग पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान को इलाकाई ताकत बनाने के विजन को तेज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा। गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ PCAT के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा पुलिस की मुतय्यद में डिफेंस A लाहौर में दर्ज किया गया। शादी से इनकार जुर्म बन गया। लाड़काना में पुलिस एहलकार ने खातून टीचर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। एहलकार मकतूला का मंगेतर था।
लाहौर एयरपोर्ट पर दो खवातीन मुसाफिरों और कस्टम्स एहलकारों में हाथापाई, एक दूसरे को थप्पड़ मारे। कस्टम्स एहलकारों ने एक खातून को हिरासत में ले लिया, मुकदमा दर्ज। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक खवातीन मुसाफिर अबू धाबी से आई हैं, सामान क्लियर न करने पर झगड़ा शुरू कर दिया। उधर PIA की पेरिस जाने वाली परवाज में मुसाफिर आपे से बाहर हो गया, फ्लाइट में सिगरेट सुलगा लिया। मना करने पर अमले पर हमला, मुसाफिर को हमेशा के लिए PIA ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। कराची का मुल्क भर से रेलवे राब्ता कट गया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजिमीन का बिन कासिम रेलवे स्टेशन ट्रैक पर धरना, तमाम ट्रेनें रोक दी गईं। मुसाफिर परेशान, जबरी बरतरफियों को वापस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस के मुकदमात मुकर्रर करने के इख्तियार की तनाज़ में नया मोड़। जस्टिस मोहसिन कयानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने जस्टिस बाबर सत्तार के ऑर्डर की तायीद कर दी। सिंगल बेंचेस के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर दोनों जजेस का इजहार हैरानी। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के अदालत से मुंतकिल मुकदमे की डिवीजन बेंच में समाअत। जस्टिस मोहसिन कयानी ने रिमार्क्स दिए, सिंगल बेंच का केस डिवीजन बेंच में किस कानून के तहत भेजा जा सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस केसेस को कायम मुकाम चीफ जस्टिस के सामने रखे। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत कानून के मुताबिक ऑर्डर करें। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की साजिश न पहले बर्दाश्त की, ना अब बर्दाश्त की जाएगी। सेनेटर फैसल वाउदा का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा बैरूनी ताकतों के हाथों खेलने वाले अनासर जो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द डंडा और गिरफ्तारियां होंगी। मई में पाकिस्तान के लिए मुस्बत खबरें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले इक्तदार के लिए भाई भाई हैं। नहरों पर लड़ाई का मुजरिमाना खेल खेला जा रहा है। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, बिलावल भुट्टो का बयान सूबों के आवाम को लड़ाने की साजिश है। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर नहरों के मंसूबे पर काम हुआ तो ये एक और कालाबाग डैम मंसूबा साबित होगा। चिकन की ऊंची उड़ान कोई रोक न सका। लाहौर में ब्रायलर की कीमत 800 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 860 रुपये में फरोख्त हो रहा है। जमात इस्लामी का गंदम की फीमन कीमत 4000 रुपये मुकर्रर करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि रोटी की कीमत 10 रुपये मुकर्रर की जाए। दोहरा निज़ाम खत्म होना चाहिए। ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ दिया या अपने फ़ज़ाई हदूद और अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो उसे दुश्मनी समझा जाएगा। ईरान ने इराक, कुवैत, इमारात, कतर, तुर्की और बहरीन को खबरदार कर दिया। तुर्की का किसी भी इंतबा से लाइल्मी का इजहार। एक तरफ शिकस्त तो दूसरी तरफ जुर्माने। ग्रीन शर्ट्स ने शिकस्त के साथ साथ जुर्माने को भी आदत बना लिया। पाकिस्तान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भी स्लो ओवर रेट पर जुर्माना। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 46वें ओवर में हदफ हासिल किया। अदाकारा रीमा खान भी ऑनलाइन हैकिंग की शिकार। वीडियो बयान में कहा, हैकर्स ने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया था। डिजिटल राइट्स तंजीम की मदद से अपने अकाउंट रिकवर किए। HPL PSL सीजन 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। इवेंट के लिए आर्मी रेंजर्स की खिदमात तलब कर ली गई।
HBL PSL में अमरीकी शख्सियात ने भी फ्रेंचाइज खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। CEO HBL PSL सलमान नसीर का क्रिकेट की सबसे बड़ी वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा बैरून मुल्क भी HBL PSL के मैचेस का जरूर इनेकाद करना चाहिए। HBL PSL और IPL की चैंपियन टीमों के दरमियान मैच का सोचा जा सकता है। बॉलीवुड पर राज करने वाले अदाकार जितेंद्र ने जिंदगी की 83 बहारें देख ली। रोमांवी अदाकारी में कोई उनका सानी नहीं। और साल का सबसे बड़ा और मुनफरिद ड्रामा पैराडाइज छा जाने को तैयार। रोमांस, कॉमेडी और खानदानी रिश्तों से जुड़ी कहानी नाजरीन के दिलों की आवाज़। अदाकारा इकरा अजीज और शुजा असद पहली बार एक साथ स्क्रीन पर जलवागर होंगे। देखिए ड्रामा पैराडाइज 14 अप्रैल से हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।